Hello students, I am Lalita and you are most welcome. Students, in last video we have discussed about chapter 4 of civics of class 10th and this is the second part of that chapter. So let's start. First of all students, we have to revise a little bit our first part. In that part we have discussed about different problems of women. Means in what ways women are discriminated in our society, right? So you have to learn. It is very easy trick that I am giving. So listen carefully and watch. Triple L. L, L, L. What is triple L? Triple L. First triple L is low literacy rate. That is low literacy rate. Second is low wages and salary. Next is low opportunities in high paid jobs. Low opportunities in high paid jobs. Next, DS, declining sex ratio. Triple L and double D. Triple L and double D. And at last, P. You have to learn like this. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से लर्न हो जाएगा इस ट्रिक से. ट्रिपल एल, डबल डी एंड पी मीन्स लो लिटरेसी रेट, लो वेजेस एंड सैलरी, लो अपॉर्चुनिटीज इन हाई पेड जॉब्स, डी एंड एस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड नेक्स्ट डी वी domestic violence. DV, domestic violence. You have to learn keyword. Low literacy, low wages, low opportunity, declining sex ratio and domestic violence. And then PI, property inheritance. Property inheritance. I think it is the very easiest, easiest way to learn question. And these are the problems. अब इनका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है. आपको पता होगा कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखें. मैंने उसमें बताया था कि अगर लो लिटरेसी रेट है, क्योंकि लो लिटरेसी रेट का रीजन क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उनकी जो डॉटर्स होती हैं उनको स्कूल में नहीं भेजते हैं. उन्हें एजुकेशन दिलवाना वो ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं. और बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो एजुकेशन ले रही हैं लेकिन वो बीच में ड्रॉप आउट कर देती है. मीन्स वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं. सो इसके लिए वी हैव टू अवेयर पीपल अबाउट गर्ल एजुकेशन. नेक्स्ट, लो वेजेस एंड सैलरी. लो वेजेस एंड सैलरी मीन्स फीमेल आर पेड लोअर देन मेल. सो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज रिम्यूनरेशन एक्ट. आई टोल्ड अबाउट इन लास्ट वीडियो. Remuneration Act was passed in 1976. It can be asked in exam which act was passed by Indian government for equal wages, right? That is Remuneration Act. And then declining sex ratio. देखिए हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों की क्या चाह होती है कि घर में लड़का ही होना चाहिए. उन्हें नहीं मतलब इस चीज से. बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है जो अनएजुकेटेड होती हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है. सेक्स रेशियो डाउन जाएगा तो जाए, उन्हें लड़के की चाह होती है. और लड़के के बर्थ पे लोग सेलिब्रेशन भी बहुत करते हैं, राइट? वो नहीं चाहते कि गर्ल्स उनके घर में पैदा हो. बहुत से ऐसे एरियाज है. अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो सेक्स रेशियो वो तो सबसे ही डाउन है. ओके, ये वेरीज अलग अलग स्टेट का अलग अलग है. लाइक केरला का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है. तो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो फीमेल को बियर करनी पड़ती है. मेंटली और फिजिकली टॉर्चर उनके साथ होता है. तो इसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. इट इज सेट अप इन 1992. ओके, और बहुत से ऐसे एक्ट बनाए गए हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंदिराज महिला योजना, तो उसके तहत भी जो फीमेल है, जो एक तरह से एक्सप्लॉइटेड फीमेल है या
कहीं ना कहीं वो किसी एक्सप्लॉयटेशन का या किसी हरेसमेंट का शिकार है, विक्टिम है, तो उनके लिए जस्टिस किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इन 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड टू गिव इक्वल प्रॉपर्टी टू द वुमेन इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए जो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉब्लम फेस कर रही है सोसाइटी में, तो उनके लिए तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, किस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। इफ वी टॉक अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी डिस्कस किया था और फेमिनिस्ट मूवमेंट भी डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो उस पे जाके वीडियो पे आप जरूर देखिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि इक्वल, एक जो ऐसे लोग जो फेमिनिस्ट है वो क्या कहते हैं कि इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल सभी के पास ये अधिकार होने चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी को भी ऊपर नहीं रखना चाहिए या किसी को भी नीचे का दर्जा या ऊपर का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, राइट। सो इनका ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये वर्ल्ड वाइड है। जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये वर्ल्ड वाइड रही है और फेमिनिस्ट मूवमेंट भी वर्ल्ड वाइड रहे हैं। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका बहुत से कंट्रीज में इफेक्ट भी हुआ है। और इसमें अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है फेमिनिस्ट मूवमेंट का, या अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाती है तो फीमेल के पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं बहुत से कंट्रीज के। तो उनमें से जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, या एग्जाम में ये भी आ सकता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं जहां फेमिनिस्ट मूवमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है 3 कंट्रीज आर देयर, एस एंड एफ। एस फॉर स्वीडन, एन फॉर नॉर्वे एंड एफ फॉर फिनलैंड, एफ फॉर फिनलैंड। तो these 3 countries are Scandinavian countries. You have to learn this question. This is most important question. And so Scandinavian countries first, second and third. एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जाम, कौन सा कंट्रीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं आता है, तो इनमें ये 3 कंट्रीज आएंगे और एक किसी और कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको उसी को करना है, राइट। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। सो इफ यू टॉक अबाउट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट अगर चला है तो फीमेल किसकी डिमांड कर रही है, पॉलिटिकल राइट्स की और सोशल राइट्स की। तो ये हर जगह हुआ, इंडिया में भी हुआ। सोशल राइट्स मीन उनको रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, उनको एक वो दर्जा चाहिए जो उनको एक डिग्निफाई फील करा सके, उनकी जो डिग्निटी उसको एनहांस कर सके। और पॉलिटिकल राइट्स में लाइक राइट टू वोट एंड रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ओके, अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्सेप्ट में, तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो फीमेल की कंडीशन बहुत पहले से बहुत खराब रही है। फर्स्ट, अगर हम 100 ईयर पहले की बात करें या 200 ईयर पहले की बात करें तो उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद 100 ईयर पहले की बात करें तो उसमें भी खराब थी, लेकिन 200 ईयर्स पहले थी इस तरह की नहीं थी। मुगलों के आने के बाद और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके आने के बाद यहाँ कंडीशन फीमेल की हमेशा मतलब पुअर कंडीशन होती चली गई। उससे पहले फिर भी फीमेल की कंडीशन इंडिया में सही थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल पे और लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे अगर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ओनली 12%। ये किस ईयर के अकॉर्डिंग है ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू 2014 जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2014 में, तो फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 12% था। अगर एग्जाम में 2009 का पूछा जाए तो 2009 में ओनली 10%। 2009 में जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन था वो ओनली 10% था। लेकिन अगर 2019 का, क्योंकि एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, 2019 में जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन रहा वो रहा 14.5%, मीन्स अबव 40%। दैट्स वेरी गुड।
फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है जो फीमेल है, रही इंदिरा गांधी। एक प्रेसिडेंट है जो फीमेल प्रेसिडेंट रही, मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राइट। इफ वी टॉक अबाउट स्टेट असेंबलीज, नाउ in state assemblies only 5% representation is there. If we talk about local government, it is very good condition. I can say this is star condition. 33% representation is very good. और लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, अपनी जो ग्राम पंचायत है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है, जिला परिषद है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है, और जो एक ब्लॉक समिति है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है। तीनों मिलके लोकल गवर्नमेंट बनाती है। तो इनमें सब में 33% है, और इसके चलते 10 लाख विमेन पार्टिसिपेटेड हैं किसमें, पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है लोकल गवर्नमेंट का वो 10 लाख है, यानी 33%। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट नहीं, चलो ठीक है लोकल गवर्नमेंट में तो 33 ले लो और इनमें कम रखो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ इनकी, तो यहाँ भी एक ये माना गया है कि 33% होना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स करना चाह रही है, ऑफ कोर्स बिल पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स जो बिल है वो पेंडिंग है, वो पास नहीं हुआ है। और जब तक बिल पास नहीं होता वो लॉ नहीं बन सकता, और जब तक लॉ नहीं बन सकता उसको अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हालांकि आप इंप्रूविंग कंडीशन है, आप 2019 में 14% क्रॉस कर गया है। आपके बुक में 44 पेज नंबर पे एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखें, राइट। तो उसमें जैसे जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है, जितनी पुरानी बुक होगी उसमें वो डाटा अलग होगा, बट अबाउट मैं बता देती हूँ 23.5% वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। और अगर हम बात करें नॉर्डिक कंट्रीज की तो 40% से भी ज्यादा है, 40% से भी ज्यादा है। इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो 10% के आसपास है, ओवरऑल की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो आप एक बार उस ग्राफ को जरूर देखें, उसमें डिफरेंट कंट्रीज का उसमें दिखाया हुआ है। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टेप्स पूछी जाए या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो एक्सप्लेन। और आई होप आपको शायद कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड।